दोस्तों नमस्कार। आपकी बात मेरे साथ में आपका स्वागत है। आज के विषय को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज हम बात करेंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़े मुद्दे और शराब घोटाले से संबंधित जो इसका राजनीतिक व्यू पॉइंट है और इसका जो लीगल व्यू पॉइंट है, कानूनी व्यू पॉइंट है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। कच्चे मकान जले थे जिनके फसाद में अफसोस उनका नाम ही बलवाइयों में था। दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी ऐसा नहीं है कि एक बार में हुई है। इससे पहले ईडी ने कुल 9 सम्मन भेजे थे इनको और उन सम्मन की अवमानना के बाद इनको गिरफ्तार किया है। दरअसल केजरीवाल को शराब घोटाले में जो साजिशकर्ता बताया है उसमें 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। इसमें ऐसा किया गया है कि सबसे पहले केजरीवाल ने क्या किया था, केजरीवाल के खिलाफ पहले जो चार्जशीट दायर हुई है उनके करीबी जो विजय नायर थे, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जो सचिव थे सी अरविंद, ऐसा आरोप लगता है कि जो पहले मुनाफा हुआ करता था वो 5% था और इस मुनाफे को बढ़ा करके 12% किया गया और जो 7% का एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट हुआ उसे शराब व्यापारियों से हवाला के ज़रिए इन्होंने लिया। उस पैसे को हवाला के ज़रिए लेने में अब जैसे 338 करोड़ का एक बेसिक फिगर बताया जाता है, तो इसमें क्या है कि 2 तरह की लॉबी थी। जो साउथ लॉबी थी, उस साउथ लॉबी में बात कराई गई के कविता की विजय नायर से और विजय नायर से बातचीत कराने के बाद ये कहा गया कि ये अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये हमारा आदमी है और इसके साथ आप डील करिए। सोचने की बात है कि डील करिए और डील करने के बाद इन्होंने उसे विजय नायर और जो मनीष सिसोदिया के सचिव थे उन दोनों लोगों के बयान के आधार पर कि विजय नायर की मीटिंग किसी महेंद्रू से कराई जानी थी, मीटिंग का समय तय हुआ लेकिन बातचीत नहीं हो पाई, तो फेस टाइम पर अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर के बारे में कहा कि ये मेरा आदमी है और जो भी आप डील करिए हमारा भरोसा है इस पर। तो इस आधार पर फिर जो ड्राफ्ट था, इस पर जो ड्राफ्ट बनाया गया उस पॉलिसी का, उस ड्राफ्ट में मुनाफे को बढ़ाने की बात की गई और वो पैसा हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू गोवा चुनाव में गया। फिर गोवा चुनाव में जो वहाँ कार्यकर्ता थे उनसे वो पैसा रिकवर हुआ। फिर ईडी ने इस ट्रेल की तह जाते जाते सबसे पहले विजय नायर को गिरफ्तार किया। फिर विजय नायर उसके अप्रूवर बने। फिर उन्होंने मनीष सिसोदिया का नाम लिया और उनके मनीष सिसोदिया के जो सचिव थे उन्होंने मनीष सिसोदिया का नाम लिया। फिर मनीष सिसोदिया को जेल में रखा गया, फिर बंद किया गया। उसके बाद फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। संजय सिंह पर आरोप था कि 2 करोड़ रुपए का पैसा लिया। फिर आखिर अब हम हर इस बात पर आम आदमी पार्टी कहती रहती है कि पैसे की ट्रेल कहाँ है, 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं। जैसे रिकवरी होना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो क्या है, मिसलीड कर रहे हैं जनता को जिससे कि एक पॉलिटिकल वेटेज लिया जा सके। पैसे का रिकवर होना ना होना कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, तार मिलने चाहिए कि हवाले के ज़रिए से गोवा में, भाई आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में सबको पता है कि कोई पैसा घर में थोड़ी रखता है। इन्होंने भाई किसी भी लॉकर में 5-7 किलो सोना रख दिया। कोई प्रॉपर्टी है, अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50 लाख रुपए इन्होंने पे करवाया, 50 लाख रुपए हवाला के ज़रिए से, हवाला ट्रांजैक्शन के ज़रिए उसको दे दिया। बिल्डर को भी पैसा मिल गया और वो पैसा ठिकाने भी लग गया। तो ये लोग क्या है, भ्रष्टाचार के इनमें इतना आकंठ डूबे हुए हैं आम आदमी पार्टी कि कभी भी मतलब ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो पार्टी जो कि अन्ना आंदोलन से निकली, ये हमेशा कहा करते थे कि सोनिया गांधी को 2 दिन के लिए गिरफ़्तार करिए, सोनिया गांधी के 2 दिन के लिए गिरफ़्तार करिए, इंट्रोगेशन करिए, सारी बातें सामने आ जाएंगी। अब अरविंद केजरीवाल जी के बारे में अब ऐसे शब्दों का मैं क्या इस्तेमाल करूं। जिस समय मनीष सिसोदिया जी गिरफ़्तार हो रहे थे तो वो कहा करते थे ये आज़ादी की लड़ाई है, ये क्रांति की लड़ाई है, ये भगत सिंह के चेले हैं। अपनी माँ से ये टीका लगवा रहे थे, वाइफ के साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे और हंसते हुए विक्टी साइन करते जा रहे थे।
जब संजय सिंह की बारी आई तो उसमें बोले ये आज़ादी की लड़ाई है, ये क्रांति है, हम झुकने वाले नहीं हैं, भगत सिंह के चेले हैं। और जब अपनी बारी आई तो क्या कहते हैं, सूजा हुआ मुँह लेकर के, मुँह बना करके एकदम जाते हुए जाए, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि हमने बेईमानी की है। नैतिक आचरण से ही नैतिक आभामंडल का निर्माण होता है। जिस राजनीति को जिस नीचे स्तर तक ले गए केजरीवाल जी, ये जो है इनसे उम्मीद नहीं थी। इन्होंने जनता का भरोसा तोड़ा है। भरोसा बनाने में उतना समय लगता है जितना कि एक नारियल के पेड़ को खड़ा करने में लगता है, लेकिन भरोसा तोड़ने में कितना समय लगता है, जितना कि नारियल को ऊपर से नीचे तक गिरने में लगता है। इन्होंने देश की जनता का भरोसा तोड़ा है। बहुत ही दुखद है केजरीवाल जी का ये आचरण। केजरीवाल जी ने एक नैरेटिव क्रिएट किया कि मैं उनके बीच का आदमी हूँ। ऐसे ही एक उनके कार्यकर्ता एक कहानी सुनाते हैं कि केजरीवाल जी उल्टी बटन लगाया करते थे, ऊपर नीचे बटन करते थे। तो उनके साथी ने कहा कि बटन आप सीधी कर लीजिए। तो बटन सीधी कर ली, एक बार बोले, दो बार बोले, तीसरी बार बोले अरे मैं तो जानबूझ के ऐसा करके जाता हूँ। भाई हमारे बीच का आदमी, अब 80,000 करोड़ दिल्ली का बजट है, वहाँ का आदमी एक नॉर्मल चप्पल और ढीले ढाले कपड़े पहन के जाए जिससे कि लगे कि जनता का व्यक्ति। इन्होंने केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। अब ईडी को एक आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें गिरफ्तार किया। अब इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है और हो भी सकती है, लेकिन ये केस 2 साल पहले से चल रहा है। लेकिन केजरीवाल जी से सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उन्होंने जनता का भरोसा तोड़ा। ये राजनीति को बदलने आए थे। अब यहीं पर एक शेर हमको याद आता था, आता है, आए थे तवायफों के कोठे बंद कराने, सिक्कों की खनक देखी तो खुद मुजरा कर बैठे। कहाँ ये भ्रष्टाचारियों को बंद कराने के लिए आए थे और खुद भ्रष्टाचार में इस कदर आकंठ डूब गए हैं कि अब दिल्ली की सरकार भी चाह रहे हैं कि हम जेल से चलाएंगे। अब जेल से चलाने में अब जो गवर्नर एलजी साहब करने वाले हैं उसका मैं थोड़ा एक डिटेल दे दूं। इसमें क्या है कि अभी कुछ दिन तक सरकार ऑब्जर्व करेंगे एलजी साहब, फिर 176 के तहत, आर्टिकल 176 के तहत अपना एक मैसेज भेजेंगे असेंबली को कि आप अपना एक लीडर चुन लीजिए, अपना एक नेता चुन लीजिए। और अगर नेता नहीं चुनेंगे, अभी जैसा कि चाहते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग जेल में होगी, तो ऐसा तो संभव नहीं है। और अगर नेता नहीं चुना जाता है तो फिर प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट भेजेंगे कि अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है और धारा 356 लगाई जाए। तो एक संवैधानिक ब्रेकडाउन की स्थिति आने वाली है भविष्य में। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में केजरीवाल की अनुपस्थिति में किस तरह से जन समर्थन हासिल करती है या लोकसभा चुनाव को कैसे हैंडल करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। सबसे बड़ी समस्या आम आदमी पार्टी में थी कि अब इसमें कोई एक ज़मीनी नेता बचा ही नहीं है। जितने इनके साथ दिग्गज नेता हुआ करते थे, बुद्धिजीवी हुआ करते थे, उदाहरण के तौर पर प्रशांत भूषण जी, योगेंद्र यादव जी, किरण बेदी जी, आशुतोष जी, और जितने बड़े बड़े राहुल खेतान जी, इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी हुआ करते थे, सब को समय के साथ एक एक करके